मेरी पड़ोसन रोज बच्चे को गोद में लेकर सिर्फ 2 चम्मच चीनी मांगने आती थी, पर उस दिन उसने रोते हुए जो सच बताया उसने सब बदल दिया। सुबह के ठीक 8:15 बजे थे। मैं किचन में चाय छान रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, सामने नेहा खड़ी थी। वह इसी महीने हमारे सामने वाले फ्लैट नंबर 402 में रहने आई थी। नेहा की उम्र यही कोई 25 साल रही होगी। वह बहुत दुबली थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें हमेशा नीचे जमीन की तरफ झुकी रहती थी। उसकी गोद में उसका 1 साल का बेटा कबीर था, जो उसके सीने से लिपट कर सो रहा था। दीदी, थोड़ी सी चीनी मिलेगी? बस 2 चम्मच चाय बनानी थी। नेहा ने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने बिना कुछ सोचे किचन से आधी कटोरी चीनी लाकर उसे दे दी। नेहा ने चीनी ली और एक पल के लिए मुझे देखा और फिर बिना कुछ बोले तुरंत अपने फ्लैट की तरफ मुड़ गई। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वे एक लापरवाह लड़की है जिसे घर संभालना नहीं आता, लेकिन यह चीज रोज की आदत बन गई। हर सुबह ठीक 8:20 पर मेरे दरवाजे की घंटी बजती। सामने नेहा खड़ी होती। हमेशा उसके हाथ में वही स्टील की छोटी कटोरी होती। हमेशा कबीर उसकी गोद में होता। मैंने एक बात ध्यान दी थी, वह हमेशा उसी वक्त आती थी जब नीचे पार्किंग में उसके पति आकाश की बाइक स्टार्ट होने की आवाज आती थी। जैसे ही बाइक की आवाज दूर जाती, नेहा का दरवाजा खुलता और वह सीधे मेरे पास आती। एक गुरुवार को मुझसे रहा नहीं गया। जब उसने फिर से चीनी मांगी तो मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, नेहा, तुम रोज चीनी भूल कैसे जाती हो? राशन एक साथ क्यों नहीं लाती? नेहा ने अपनी सूजी हुई आंखें उठाई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होठ कांप रहे थे। वह बस खत्म हो गई थी दीदी, उसने कहा। मैंने उसके हाथ को देखा। उसके हाथ पर एक गहरा नीला निशान था जिसे वह अपनी साड़ी के पल्लू से छिपाने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने पिछले 3 दिनों से एक ही गंदा कुर्ता पहना हुआ था। नेहा के पास ना तो कोई फोन था, ना कोई पर्स और ना ही उसके पैरों में चप्पल थी। वह नंगे पैर खड़ी थी। तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। आवाज सुनते ही नेहा का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। वह डर के मारे कांपने लगी। उसने तुरंत कबीर को और कसकर पकड़ लिया और अपने फ्लैट के अंदर भाग गई। मेरा नाम अंजलि है। मैं इस बिल्डिंग में पिछले 10 साल से अकेली रह रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। औरतों को एक ऐसा डर होता है जिसे वे चाहे कितना भी छुपाए, दूसरी औरत उसे भांप लेती है। मुझे समझ आ गया था कि सामने वाले फ्लैट में कुछ बहुत गलत हो रहा था। अगले मंडे को जब ठीक 8:20 पर घंटी बजी तो मैंने हाथ में चीनी की कटोरी नहीं ली। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर आओ नेहा, मैंने कहा। नहीं दीदी, मुझे देर हो जाएगी, वह नीचे ही है, उसने घबराकर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा अंदर आओ। मेरा सर सख्त था। वह डरते डरते अंदर आई और ड्राइंग रूम में सोफे के कोने पर बैठ गई। उसके शरीर में एक अजीब सी घुटन और डर की गंध आ रही थी। मैंने उसके लिए गर्म चाय का कप आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने कप पकड़ा, चाय छलकने लगी क्योंकि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। नेहा, सच बताओ, तुम्हें रोज चीनी नहीं चाहिए होती ना? मैंने उसकी आंखों में देखकर सीधे पूछा। ये सुनते ही नेहा के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोफे से उठी और मेरे पैरों के पास बैठ गई। मैं चीनी लेने नहीं आती दीदी, उसने फुसफुसाकर कहा। तो फिर? मैं सिर्फ बाहर निकलने का बहाना ढूंढती हूँ। यही एक रास्ता है जिससे आकाश मुझे इस फ्लैट से जिंदा बाहर पैर रखने देता है। मेरी सांस थम गई। नेहा ने रोते हुए दरवाजे की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोलना शुरू किया ताकि आवाज बाहर ना जाए। सब कुछ कंट्रोल करता है दीदी। मेरे पास कोई फोन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। मैं किससे बात करती हूँ, कहाँ देखती हूँ, वह हर चीज पर नजर रखता है। यहाँ तक कि वह घर में रखे राशन और बच्चे के दूध के डिब्बे को भी माफ कर जाता है। अगर मैं नीचे दुकान तक भी जाऊं तो वह घड़ी देखता है, लेकिन उसे लगता है कि आप अकेली रहती हैं और आपसे कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वह मुझे सिर्फ आपके यहाँ आने की इजाजत देता है। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर का खून खौल उठा। आकाश बाहर से बेहद सभ्य और पढ़ा लिखा दिखता था, लेकिन घर के अंदर वह एक राक्षस था। तुमने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया, मैंने पूछा। उसने मेरा फोन छीन लिया है। मेरे घर वाले भोपाल में रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगी तो वह मुझे और कबीर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नेहा ने कबीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरा घर अब सिर्फ मेरा घर नहीं रहा, वह नेहा और कबीर के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। वह रोज सुबह खाली कटोरी लेकर आती। मैं ऊपर से 2 चम्मच चीनी डालती, लेकिन उस कटोरी के नीचे हम धीरे धीरे उसकी आजादी का सामान छुपाने लगे।
मैंने अपने पुराने लॉकर से एक पुराना चालू मोबाइल निकाला जिसमें एक नया सिम कार्ड डाल दिया था। वह फ़ोन, कुछ पैसे, एक जोड़ी साफ कपड़े और नेहा के कुछ ज़रूरी कागज़ात जो उसने एक दिन आकाश के सोने के बाद चुपके से अलमारी से निकाले थे, मैंने अपने घर के एक पुराने डिब्बे में छिपा दिए। मैंने उसे एक महिला हेल्पलाइन का नंबर भी याद करवा दिया। जब भी तुम्हें लगे कि अब पानी फिर से ऊपर जा चुका है, मेरे पास आ जाना, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। अगर उसे पता चल गया तो वह आपको भी नुकसान पहुँचाएगा दीदी, उसने डरते हुए कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूँगी, मैंने भरोसा दिया। लेकिन उस हफ्ते के शुक्रवार को सब कुछ बदल गया। सुबह के 8:20 हो चुके थे, लेकिन नेहा नहीं आई। 8:30 हुए, फिर 8:40। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तभी 8:47 पर दरवाजे पर एक जोरदार थाप पड़ी। यह आम घंटी की आवाज़ नहीं थी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला, सामने नेहा खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में कोई कटोरी नहीं थी, उसके नीचे का होंठ फटा हुआ था और वहां से खून निकल रहा था। कबीर उसके गले से लगकर बुरी तरह चीख रहा था। दीदी, उसे पता चल गया। उसने अलमारी में कागजात नहीं देखे तो उसे शक हो गया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया, नेहा ने कांपते हुए कहा और धीरे से सीधे मेरे घर के अंदर घुस गई। मैंने बिना एक पल गवाए दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। तभी बाहर गलियारे से भारी और तेज कदमों की आवाज गूंज उठी और फिर मेरे दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। पूरा फ्लैट कांप उठा। दरवाजा खोलो, बाहर से आकाश चीखा। नेहा डर के मारे मेरे पीछे छिप गई। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। बाहर आकाश लगातार दरवाजा पीट रहा था। नेहा, बाहर निकलो वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज सुनकर कभी और जोर से रोने लगा। मैंने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, आज अगर तुम डर गई तो पूरी जिंदगी इसी कैद में रहोगी। कुछ ही मिनटों बाद गलियारे में पुलिस की आवाज गूंजी, दरवाजे से हटो। मैंने दरवाजा खोला। सामने दो पुलिस वाले खड़े थे और उनके सामने आकाश का चेहरा उतर चुका था। सर, ये आदमी अपनी पत्नी को महीनों से मारता पीटता है, मैंने कहा। आकाश तुरंत बोला, ये झूठ बोल रही है। तभी नेहा धीरे धीरे आगे आई। उसके चेहरे के घाव, हाथों के निशान और डरी हुई आंखें सब सच बता रही थी। पुलिस वाले ने पूछा, क्या आप शिकायत दर्ज करवाना चाहती है? नेहा कुछ पल चुप रही। आकाश उसे घूर रहा था, लेकिन इस बार नेहा ने डरकर सिर नहीं झुकाया। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, करवानी है। यह सुनते ही आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। जाते जाते पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। अगले दिन नेहा के माता पिता भोपाल से आए। अपनी बेटी की हालत देखकर वे फूट फूट कर रो पड़े। धीरे धीरे नेहा ने नई जिंदगी शुरू की। उसने एक छोटे स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। कबीर अब हंसने लगा था। उसके चेहरे से डर खत्म होने लगा था। और सबसे खास बात, वह हर सुबह 8:20 पर मेरे दरवाजे की घंटी नहीं बजती थी, लेकिन एक रविवार सुबह घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, सामने नेहा खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। उसके हाथ में वही पुरानी स्टील की कटोरी थी। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, फिर से चीनी खत्म हो गई? नेहा की आंखें भर आई। उसने कटोरी मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, नहीं दीदी, आज खीर बनाई है, सबसे पहले आपको खिलाने आई हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कई बार किसी की जिंदगी बचाने के लिए बड़े बड़े चमत्कार नहीं, बस इंसानियत और साथ की जरूरत होती है। किसी औरत की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि कई बार वह मदद मांगना चाहती है, बस उसके पास आवाज नहीं होती। और अगर आपके छोटे से सहारे से किसी की जिंदगी बदल सकती है तो कभी पीछे मत हटिए। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।